किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से मांगे और हमें ना मिले, लेकिन तब भी हमारे हृदय से प्रभु के लिए धन्यवाद निकले। एक बड़ा छोटा सा प्रसंग है प्रभु श्री राम जी का। प्रभु श्री राम का दरबार लगा हुआ था। हनुमान जी भक्ति में सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ध्यान नहीं रहा कि प्रभु ज्ञानी जो गुरु जी हैं वशिष्ठ जी वो दरबार में पधारे। उन्होंने सम्मान नहीं किया गुरु वशिष्ठ जी का, और इस बात से गुरु वशिष्ठ क्रोधित हो गए। प्रभु श्रीराम के पास गए और जा करके कहने लगे कि राम, आपको दंड देना होगा जिसने मेरा अपमान किया है। राम जी कहने लगे कि बताइए किसको दंड देना होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर मैं नाम बता दूंगा तो तुम उसे दंड नहीं दोगे, तुम स्वयं को दंड दे लोगे। राम जी ने कहा नहीं, आप बताइए। गुरुजी ने क्रोध में उन्होंने कहा कि राम, तुम्हें उन्हें अमोघ बाण से ही दंड देना होगा जिससे अपराधी के बारे में बात हो रही है। राम जी ने कहा आप बताइए ना, कौन है अपराधी। जब गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि अब तो राम जी तैयार हो गए दंड देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उस अपराधी का नाम हनुमान है जिसने मेरा सम्मान नहीं किया। प्रभु श्रीराम ने गुरुजी को कह दिया था, गुरुजी की आज्ञा थी तो उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि ठीक कल संध्या सरयू के तट पर हनुमान को मैं अमोघ बाण से दंड दूंगा। अमोघ बाण जो कि सबसे शक्तिशाली है। हनुमान जी ने जब ये सुना तो बहुत चिंतित हुए, अपने घर गए। माता अंजनी ने देखा कि जो पुत्र है वह बहुत चिंता में है, तो पूछा। हनुमान जी ने बताया कि माँ, मुझे वैसे तो ब्रह्मांड में कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, लेकिन प्रभु श्रीराम अपने बाण से मुझे दंड देने जा रहे। अब सब समाप्त होने वाला है। माता अंजनी ने जब सुना कि पवन पुत्र जो है वो चिंता में है, पवन सुत हनुमान अतुलित बलधामन, जिनका जो बल है वो जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, तो माता अंजनी ने उन्हें याद दिलाया कि बेटा याद करो, मुझे भगवान शिवजी ने एक मंत्र दिया जो मैंने तुम्हें जन्म के समय गुट्टी में पिलाया, जिस मंत्र के बल पर तुम्हारा प्रताप पूरा विश्व जानता है। उस मंत्र का नाम है राम। तुम जाओ सरयू तट पर और अभी से राम राम जपना शुरू कर दो। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा माता, और जा करके सरयू किनारे राम राम मंत्र का जाप करने लगे। अगली संख्या में प्रभु अपने दरबार के साथ में वहां पधारे और अमोघ बाण से, जैसे की बात हुई थी, गुरुजी का आदेश था, वो आज्ञा मानने के लिए अमोघ बाण चलाया। लेकिन हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि शायद राम जी जो है वो दंड सही से दे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आपकी शक्ति जो है इस्तेमाल में नहीं आ पा रही है, प्रयोग नहीं हो पा रही है, उसका असर नहीं दिख रहा। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं और उसी की वजह से अमोघ बाण भी असर नहीं दिखा रहा। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा मंत्र क्या है, तो राम जी ने कहा वह राम राम जप रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया और कहा कि दरबार छोड़कर, नगर छोड़कर आश्रम में जा रहा हूं, मैं भी राम राम ही जप करूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्या चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन जो ऊपर वाले की शरण में हो तो उसे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही सपनों के रहस्य जानने के लिए हमारी वेबसाइट sapnokidunya.com के साथ जुड़े रहे। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल फैक्ट दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।